पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष यहाँ दिए हुए हैं। देखिए ये A का शीर्ष है 3,0, ये B का है, ये C का है। ठीक है, यहाँ A छूट गया है, लिख दीजिएगा। एक सरल रेखा DE AB तथा AC को 1:2 में क्रमशः D तथा E पर, यहाँ देखिए यहाँ छूटा हुआ है, ठीक है, D तथा E पर काटते हैं। तो साबित करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, और ADE के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एरिया लगा देते हैं AR, इसमें सुधार कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये आपका ABC त्रिभुज हो जाएगा, A B और ये C। इसके शीर्ष आपके पास दिए हुए हैं 3,0। अच्छा, इसका शीर्ष दिया है आपके पास 0,6 और इसका शीर्ष दिया हुआ है आपके पास कितना 6,9, ये ना दिया हुआ है। चलिए ABC का शीर्ष हो गया। अच्छा, इस पे एक बिंदु है D, ठीक है, AB और AC को 1:2 में कौन बिंदु काटता है, D और E ना। तो यहाँ पे D बिंदु है जो AB को 1:2 में काटता है। अच्छा, एक इधर E बिंदु है जो AC को 1:2 में काटता है, यानी कि यह एक हिस्सा है तो ये 2 हिस्सा है, यानी ये M/N का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस DE को मिला दें, DE, ठीक है, तो यही ना होगा, DE मिला दिए। अब देखिए करना क्या है, ABC यानी पूरे का क्षेत्रफल और ADE इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 9 है। 9/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको D और E का निर्देशांक निकालना होगा। अब तो ये देखिए AB एक रेखा हो गई, इसको मिलाने वाली रेखा जो AB है, यहाँ पे D जो बिंदु है इसको 1:2 में बांटता है। तो विभाजन सूत्र से D का निर्देशांक फिर E का निर्देशांक निकालते हैं। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र याद दिला दे फिर से आपको एक बार, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, यही ना होता है विभाजन सूत्र। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग D का पहले निर्देशांक निकालते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है, A, और ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, चलिए अब इन दोनों से D का निर्देशांक निकालते हैं। D का निर्देशांक, D का निर्देशांक, तो D का निर्देशांक हो जाएगा M यानी कि 1, x2 यानी कि 0 प्लस n, n की जगह पर 2, x1 यानी कि 3 और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। अच्छा, फिर उसी तरह से m यानी कि 1 और y2 यानी कि 6 प्लस n, n की जगह पर 2 और y1 यानी कि 0 और बटा में 1 प्लस 2। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 6 और बटा में 3, यहाँ भी 6 और बटा में 3, ये दोनों कट जाएंगे 2-2 बार में ना। चलिए यानी कि D का निर्देशांक आ गया 2,2, ये आ गया आपका 2,2। उसी तरह से E का निर्देशांक निकालते हैं। तो E का निर्देशांक निकालेंगे तो ये आपका x1 y1 है, अब ये वाला आपका x2 y2 ऐसे मानेंगे। ये लिख रहे हैं, देखें ये इस तरह से दर्शा रहे हैं आपको समझाने के लिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। और ये जो है ना m/n का मान है 1:2। चलिए इसमें रखते हैं हम लोग E का निर्देशांक निकालने के लिए। चलिए तो नीचे ले लिए यहाँ पे। चलिए E का निर्देशांक, E का निर्देशांक, बिंदु E का निर्देशांक। चलिए तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग E का निर्देशांक, चलिए ध्यान से देखिएगा। M के जगह पे है 1, x2 है आपका क्या 6, n के जगह पे क्या है आपका 2 और x1 है 3, तो बटा में 1 प्लस 2, 1 इंटू 9 प्लस उसी तरह 2 इंटू हो जाएगा 0 और बाई में 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 होगा, यहाँ भी 6, 6 6 12 और बटा में 3, यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, 9 बटा में 3। चलिए कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, 4,3 इसका निर्देशांक आ गया, 4,3। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 रहेगा और ये आपका x3 y3 ऐसे रहेगा। तो 1/2 x1 यानी कि 3, y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 9 प्लस x2 यानी कि 0,
y3 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 0 प्लस x3 यानी कि 6 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 6। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3, यहाँ घटेगा तो क्या माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। ये तो आपका 0 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 के माइनस का 36, समझ रहे हैं ना। 0 में से 6 जाएगा माइनस 6, 6 36 हो जाएगा। ये 1/2 यहाँ देखिए माइनस का 9 और माइनस का 36। चलिए ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 और 9 45 हो जाएगा क्या 45/2 माइनस का होगा ना, लेकिन क्षेत्रफल है ना तो इसको प्लस में ही लेना होगा 45/2 वर्ग इकाई। ठीक है, प्लस में ले लेंगे, क्षेत्रफल है तो हमेशा प्लस में ही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा त्रिभुज ADC के तरफ, ADE के तरफ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। चलिए उसी तरह से 1/2 x1, देखिए ये x1 y1 अब हो जाएगा ये x2 y2, है ना, और ये x3 y3। ये नाम हम लोग बस दिखाने के लिए ले रहे हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 3, ध्यान से रखिएगा अपना, हम डायरेक्ट रखते जा रहे हैं, आप ये तो समझ में ही गए हैं। x2 लेंगे तो फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 लेंगे यानी कि 4 लेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 4 इंटू माइनस का 2। चलिए 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 3, 3 दूना प्लस का 6 और माइनस 4 दूना 8, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट के अंदर, देखिए क्या आएगा थोड़ा देखिए तो, यहाँ देखिए ये 8 और 3 माइनस का 11, माइनस का 11 में से प्लस का 6 गया तो माइनस का 5, यानी कि माइनस का 5/2 आ गया। ठीक है, या फिर इसको 5/2 वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल है। तो हमें क्या करना था, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी ऐसे लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोनों का अनुपात निकालना था। तो उसका आया था 45/2 और इसका आया है 5/2, 5/2 ये कट जाएगा, ये कितना बार में 9 बार में आ गया ना, यहाँ से 9, यही ना हमको साबित करना था, तो आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।